नमस्ते भाइयों, सुप्रभात। आज हम देखते हैं हिस्ट्री सीरीज आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज जो टेक्स्ट बुक चलकर सीरीज चलाए जा रहे हैं, उसमें हम लोग हिस्ट्री सीरीज का दूसरा वीडियो है जिसमें वैदिक काल हम लोग का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें वैदिक काल के सारे प्रश्न 10 प्रश्न कराए जाएंगे। उसमें 1-2 प्रश्न, 4-5 प्रश्न, 10 प्रश्न एक्स्ट्रा कराए जाएंगे जो आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे, जिससे आरआरबी एनटीपीसी के लिए पर्याप्त है। मेरा वीडियो को 2x में जो देखते हैं वो शायद समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी शिकायत मेरे पास आ रहे थे कि 2x में कोई वीडियो को नहीं देख पाते, तो कोई बात नहीं। इतना पढ़ाता हूँ, इतना रिलेवेंट पढ़ाता हूँ कि ना 2x में मत देखिए, 1x में भी देखिए और वीडियो अच्छे से पढ़िए, प्रॉपर नोट करेंगे ना तो आपका हर एक गवर्नमेंट जॉब, बोल रहा हूँ मैं तो आरआरबी एनटीपीसी के अलावा हर एक गवर्नमेंट जॉब, यहाँ तक कि यूपीएससी तक का एग्जाम आपके इस वीडियो में हेल्प में मिलेगी। बेसिक से एडवांस तक ये कुछ कराया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला, उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के 3 व्यापक विभाजन क्या है। उत्तर जो वैदिक साहित्य था उसमें भारत के 3 व्यापक विभाजन 3 भागों में बांटा गया था। देखो ये इंडिया है मान लो ऐसे, तो 3 भागों में इसको बांटा गया था। तो ऊपर में जो आते थे, ऊपर इधर से आए थे आर्य लोग, आर्य भारत, ठीक है, आर्य भारत जिसको बोलते हैं। बीच में जो रहेगा वो मध्य देश ही रहेगा, देश में मध्य देश, और नीचे में रहेगा वो दक्षिण, क्योंकि ऊपर को बोलते हैं नॉर्थ उत्तर, और नीचे होता है साउथ दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण नीचे में आ जाएगा। तो आर्यव्रत, मध्य देश और दक्षिण पथ, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड प्रश्न, वैदिकोत्तर समाज में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखेंगे वैदिकोत्तर काल में कौन सा कथन सत्य है। पढ़ते हैं एक बार। यज्ञों में स्रोत के बतौर केवल पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। पत्नी स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी, बोल रहे गलत है। पत्नी के अलावा भी भाग ले सकते थे, ठीक है। कौन ले सकते थे मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। तो बिल्कुल सही है, प्रयुक्त किया जा सकता था, बिल्कुल यही बताया ना। पत्नी के स्थान पर ले सकती थी पुतला या कोई भी घास का सामान, सोने का घास का सामान कोई पुतला पर्याप्त हो सकता था, ये भी सही है, ठीक है। सही नहीं है बोल रहे हैं। भाग ले मासिक धर्म में किसी पत्नी या महिला को वह भाग लेने की मान्यता नहीं थी। मासिक धर्म वाले किसी पत्नी या महिला को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। हाँ नहीं थी, सही है, बिल्कुल नहीं थी। जो पीरियड रहेगा उस महिला को अनुमति नहीं थी, ठीक है, यज्ञ में बैठने की। केवल विवाहित व्यक्ति ही अपने वैध पत्नी के साथ यजमान बन सकता था। गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब जो बोल रहा है भाग ले सकता था, ये मतलब सही है, ठीक है, सही है, ले सकती थी, ठीक है। उसके स्थान पे वो बैठाया जा सकता। तो इसका आंसर होगा आपका यज्ञों में स्रोत के बतौर केवल पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी, ये गलत है। उसके अलावा भी कोई और भाग ले सकती थी, ठीक है। तो ये सत्य नहीं है पूछा है, गलत है पूछा है, तो ये सही है इसका उत्तर, ठीक है। देखेंगे सत्य नहीं है सत्य है, इस वाले में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, 3 मिनट हुआ है, तीसरा प्रश्न हम लोग चालू कर दिए हैं। ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। कौन सा वेद बलिदान और सूत्रों का संग्रह है। आपको पता है यथर्ववेद, जादू टोना, अथर्ववेद जादू टोना, ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है मंत्रों वाला, ठीक है, मंत्र। यजुर्वेद यज्ञ, यज्ञ व बलिदान, ठीक है, नोट करते चलेंगे, यज्ञ व बलिदान। और सामवेद संगीत से संबंधित था। सामवेद किससे था, संगीत, ठीक है, गान बजाना इससे था। तो सामवेद इसका आंसर नहीं है, ऋग्वेद भी नहीं है, अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद इसका आंसर है, ठीक है। तो यजुर्वेद, मैं आपको वेदों के नाम याद करने के ट्रिक पिछले वीडियो में ट्रिक सीरीज 2 में बताया हूं, तो आप ट्रिक सीरीज 2 को नहीं देखें तो जाके प्लीज वॉच करेंगे, ठीक है। हर एक वीडियो को मिस करेंगे तो आपका हर एक वीडियो के तरह ही आपका एनटीपीसी भी चला जाएगा। तो ठीक है, जो जो वीडियो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से आप लोग देखते जाएंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न, प्रारंभिक वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, ठीक है। ऋग्वैदिक समाज मातृसत्मात्मक और समाज की मूल इकाइयों ग्राम थी। इसका थोड़ा टाइपिंग में हो गया है, तो ये जो है इसका गलत है। बाल विवाह प्रचलित था, सती प्रथा अनुपस्थित था, दोनों गलत है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, बाल विवाह सती प्रथा उत्तर वैदिक काल के दौरान एक औपचारिक प्रथा के रूप में उभरी थी, ठीक है, औपचारिक प्रथा के रूप में। ना तो बाल विवाह था और ना ही ऋग्वैदिक काल के दौरान सती प्रथा था। सती प्रथा भी अनुपस्थित था और बाल विवाह भी अनुपस्थित था, तो उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है, दोनों सत्य नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां प्रश्न, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको पता है, हर एक नदी को आपको याद होना चाहिए। परुष्णी नदी, परुष्णी, ठीक है। पुरुष कौन होता है, रावी लोग पुरुष होते हैं, ठीक है। सिर्फ देश में रावी लोग पुरुष होते हैं, ठीक है, रावी, ठीक है, रावी पुरुष नहीं था, ठीक है। सुतुद्री, शतद्री, ठीक है, सतत से नाम से स्पष्ट सतलज नदी को बोला जाता है, शतद्री
सतलज नदी को बोला जाता है। ठीक है, वितास्ता, वितास्ता नाम से स्पष्ट है, वित्त का सतना। ठीक है, वित्त से सतना यानी झेलना, यानी वित्त पैसे की प्रॉब्लम से झेलना। तो झेलना, झेलना से स्पष्ट है कि इसका नाम है, वितस्ता का नाम था झेलाम। ठीक है, अस्कनी, अस्कनी, अस्कनी ही चिनाब नदी का नाम है। ठीक है, तो याद कर लेंगे, अस्कनी चिनाब नदी का नाम है। ठीक है, नोट करते हैं आप लोग, चलेंगे। वैदिक साहित्य में देवता इंद्र, जिससे अक्सर पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है, आपको पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, तो इंद्र देवता को हम लोग जानते हैं बारिश लाने वाला देवता है, लेकिन पुरंदर का मतलब ये नहीं है। ठीक है, समय का नियंत्रण क्या थोड़ी रहेगा, नहीं है। ब्रह्मांड के निर्माता भी तो ब्रह्मा जी है, तो ये भी नहीं है। इंद्र देवता थोड़ी ब्रह्मा निर्माता है। किलों का विध्वंसक है। आपको बता देना चाहता हूँ, प्रसिद्ध कारनामे जो होते थे, गढ़ वाले बिना शहरों का जो विनाश किया, पुरस, उसको अक्सर पुरस कहते हैं। ठीक है, तो जो गढ़ वाला जो राज्य होता है, शहर होता है, उसको पुरस बोलते हैं। और पुरंदर मतलब उसका नाश करने वाला, तो उसका पुरंदर हो गया। ठीक है, पुरंदर ये नाश करने वाला, किलो का विध्वंसक है। इसलिए इंद्र देवता को उस टाइम पूजे नहीं जाते थे, खत्म हो चुका था, क्योंकि वो किलो जो रहता था उसको विनाश कर देता था। ठीक है, वरुण देवता, अब लिखे इसमें नोट करेंगे एक्स्ट्रा, जो वरुण देवता था, वरुण देवता वो जल वाले देवता थे। कौन वाले देवता थे, जल वाले देवता थे। और अग्नि देवता, आपको पता है अग्नि का देवता होगा। और सूर्य देवता जो है सूर्य के देवता थे। ठीक है, तीन प्रकार के, तीन देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, वरुण देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, इंद्र का पूजा किया जाता था, लेकिन किलो के विध्वंसक की वजह से खत्म हो चुका था। अग्नि देवता का भी पूजा खत्म हो चुका था, मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, खालिस्तान वेद में से सबसे छोटा वेद जो धुनों और मंत्र, मंत्र को बताया मैं, सामवेद है। अथर्ववेद, जादूटोना, यजुर्वेद यज्ञ संबंधित और बलिदान से संबंधित, ऋग्वेद जो है आपको बता दिया मंत्र तंत्र से संबंधित है। और आपको बता देता हूँ मैं कि ये सामवेद आपका धुनों और मंत्रों से संबंधित है। और एक बता देता हूँ, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना वेद, आपका सबसे महत्वपूर्ण वेद आपका ऋग्वेद ही है। तो इसको आप लोग नोट करते हुए आप लोग चलेंगे। ठीक है, और सबसे छोटा वेद है सामवेद। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था, मैं बताया भी। इंद्र देवता को विध्वंसक के रूप में, पुरंदर के रूप में जाने जाने लगा, वो किलों को विनाश करने लगा। तो इंद्र देवता और अग्नि देवता की पूजा खत्म हो चुकी थी उस टाइम। दुर्गा पूजा, गणेश पूजा की भी प्रारंभ हो चुकी थी। वासुदेव भगवान की भी पूजा होना चालू हो गई थी। लेकिन इसमें ऑप्शन में वो सब नहीं है। तो ठीक है, उसमें ऑप्शन में प्रजापति भगवान रहेंगे। प्रजापति भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाने लगा, सर्वोच्च बन गए थे उस टाइम। ठीक है, तो प्रजापति भगवान के उस टाइम पूजा चालू हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। इंद्र का स्थान और अग्नि देवता का स्थान खत्म हो चुका था। ठीक है, गणेश भगवान, दुर्गा भगवान की पूजा भी होने लगी थी और प्रजापति भगवान की भी पूजा होने लगी थी। तो नोट करेंगे प्रजापति आंसर। ठीक है, नवा प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने को क्या कहा जाता था, कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था। ठीक है, आपको पता है भागदूत, भाग जो भाग जाता है। ठीक है, जो दूध दूध के कर्जे को कोई नहीं चुका पाता, भाग जाते हैं। ठीक है, भाग जाता है, तो मतलब यही कर वसूलने जब जाए कोई इंसान तो भाग जाना, कर वसूलने जाना तो भाग जाना। दूध का धूला कोई नहीं रहता आजकल। ठीक है, भाग जाते हैं, तो कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता है, भागदूत। अक्षवाप किसको बोलते हैं, अक्षवाप आपको पता है लेखाधिकारी को बोलते थे। जो लेखा लेखा करते थे उसका लेखा का अधिकारी होता था, उसको लेखा अधिकारी बोलते हैं। ठीक है, सूत, सूत आपका सारथी को बोलते थे। नोट करेंगे, सारथी को बोलते थे सूत। ठीक है, और तक्षण, तक्षण किसको बोलते हैं, तक्षण। ठीक है, तक्षण हमारा तरुण, तक्षण, तक्ष, तक्ष पुरुष बढ़ाई को बोलते थे। ठीक है, तक्षण किसको बोलते थे, बढ़ाई को बोलते थे। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं अपन। प्रारंभिक ऋग्वैदिक आर्यों से संबंधित मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे। जो मिट्टी के जो बर्तन होते थे कैसे होते थे, तो ठीक है, तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उस टाइम, वो उसमें चित्र छपा होता था। ठीक है, चित्र और धूसर कलर के होते थे। ठीक है, ठीक है, और मृद भांड तरीके से होते थे। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृद भांड इसका आंसर होगा। गेरू कलर के बर्तन नहीं होते थे, ये सब नहीं होते थे। ठीक है, तो चित्रित धूसर मृद भांड टाइप के होते थे। ऋग्वैदिक वैदिक काल के आर्यों से संबंधित जो बर्तन होते थे वो चित्रित धूसर मृद भांड टाइप के होते थे। तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहता हूँ धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और आपने जिसने भी लास्ट तक नहीं देखा हो, मैं धन्यवाद तो नहीं देख पाया होगा, तो और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं, उसी के साथ साथ मेरे इसीलिए 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 15,000 के मेरे को सैलरी दूंगा, तो प्लीज़ उसको 1 लाख नौकरी लग चुका है, तो इसको आप लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, एक जन एक नौकरी दे दिया गया है 15,000 रुपये में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।